तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ। जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, तो एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है। क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एलसीएम ठीक है, इसको अब हम बोलते हैं, इसको हम लोग लॉस बोलते हैं, लॉस। ठीक है, समझ में आ गया ना। और एलसीएम को जो बनाने का तरीका होता है वो हम लोग का ऐसे होता है। ठीक, इसका फॉर्म ये होता है। एलसीएम का मान, इसका मान कभी भी क्या होता है, मान, इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। इसका मान जो होता है वो क्या आता है, ज्यादा आता है। बस यही जानना है इतना। यानी एलसीएम यानी लॉस बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको बनाने का जो फॉर्म होता है वो इस तरह होता है। इसका मान कभी भी क्या आता है, ज्यादा आता है। अब इसके बाद जाएंगे एचसीएफ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। इसको जो बनाने का फॉर्म होता है वो ऐसे होता है। ठीक, इसे समझ, अभी आपको समझाएंगे, लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप ध्यान समझते चलिएगा। इसका जो फॉर्म होता है वो ऐसे होता है। ठीक, और इसका मान जो होता है वो कभी भी क्या आता है, कम आता है। मान इसका क्या आता है, कम आता है। यही आपको पॉइंट वाला बात को समझना है। ठीक है, एलसीएम में बोलेंगे, एलसीएम को हिंदी में लॉस बोलते हैं। इसको जो बनाने का फॉर्म होता है वो ऐसे होता है। इसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है। एचसीएफ बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में मौसा बोलते हैं। इसका जो बनाने का फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और एक और इसमें याद रखिएगा, एक जैसा, ठीक है, एक जैसा अंक। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये वाला आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल के द्वारा आप लोग समझिएगा। ठीक है बाबू, तो एग्जांपल लेते हैं ये वाला। मान लीजिए एग्जांपल 26 और 91 का लसा बोले तो लसा निकाले। ठीक, लसा बोले तो एलसीएम निकाले। ध्यान समझते चलिएगा, समझ में आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, आंसर में आएंगे। ठीक, और 26 91 का लौसा बोला है, तो जब लौसा का बात किया है तो हम मौसा नहीं निकालेंगे, ऊपर वाला यानी इसको निकालना है। ठीक, लौसा यानी का एलसीएम निकालना है। समझ में आ गया। आइए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 26 और यहां पर 91 लिख देंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 26 और 91। अब देखिए, इसको हमको, अब देखिए इसका जो सिंबल है ये है ना, ये वाला सिंबल है ना, तो देखिए ऐसे बना रहे ऐसे। तो देखिए 13 से जाएगा, 13 दूना 26 और 13 सते 91 हो गया। अब आगे 2 और 7 कोई पारा में नहीं है। 26 91 13 का पारा में था, इसीलिए 13 दूना 26, 13 सते 91। और 2 और 7 कोई ऐसा पारा नहीं है जिसमें 2 और 7 दोनों आए, कोई पारा में नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 7 लिख देंगे, इसके बाद नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे 26 91 का, 26 91 का बोला है लसा, 26 91 का लसा, तो बोलेंगे 26 दे देंगे। ठीक है, 26 91 का लसा बोलेंगे 13 गुने 2 गुने 7। ठीक, अब चलिए 13 गुने 7 दूना 14। अभी दोनों को गुना करें, तो कर दीजिए यहाँ गुना। 3 चौके 12, 3 1 4, यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर क्रॉस
फिर बोलेंगे 4 1 1 में करेंगे, यानी इसका कितना आएगा 2 8 1, यानी 182। इसका कितना आंसर आएगा 182। यानी आप लोग समझ में आ गया कि 26 और 91 का लसा कैसे निकलता है। पहले हम जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को उतार देते हैं, फिर क्या करते हैं 26 लिखेंगे, 91 लिखेंगे, इसका बनाने का फॉर्म क्या है, ये वाला है, इसी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो आप लोग मालूम चल गया कैसे निकालते हैं लसा। ठीक, अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, और उसका मौसा निकाल रहे हैं। ठीक, यही क्वेश्चन का हम क्या लेंगे, मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हो गया, मौसा निकालते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, मौसा निकाले, मौसा निकाले। अगर आपसे मौसा बोल दे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए फिर लिखेंगे 26 और यहाँ पर लिख देंगे 91। ठीक, 26 91 लिख देंगे आंसर में। अब क्या करेंगे कि मौसा बोला है तो ऊपर वाला देखिए, मौसा का बात किया है यानी एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी अब हम इसका यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर 26 लिखेंगे, यहाँ पर 91 लिखेंगे, लिख दिए। इसका बनाने का तरीका उससे अलग है। ठीक, अब देखिए बराबर बराबर, तो देखिए इसमें क्या बोले, केवल ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ऐसे बात नहीं ना हो रहा है, हम ऐसे लिख रहे हैं, यानी समझ में आगे हो। कौन सा पारा में 26 है, 26 को तोड़िए इधर, तो बोलेंगे 13 दूना 26, तो 13 गुने 2। ठीक, 91 को तोड़ेंगे तो बोलेंगे 91, 13 सत्ते 91, तोड़ दिए तो 13 गुने 7। और फिर हम क्या करेंगे 26 91 का निकालना है मौसा, तो यहाँ पर मौसा, देखो उसमें लौसा निकालना था, उसका ये फॉर्म था, और इसमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है, इसका ये फॉर्म है। ठीक, अब देखिए जब मौसा निकालना है बाबू, तो हम देखिए इसका मान कम आता है, तो देखिए जो हम इसका लौसा निकाले थे 26 और 91 का लौसा निकाले थे, तो कितना आया था हम लोग का 182। ठीक, इसका मान आया था। अब हम क्या निकाल रहे हैं 26 और 91 का, हम क्या निकाल रहे हैं मौसा, तो इसका मान क्या आएगा। ठीक है, देखिए तो हम क्या बोले हैं एक जैसा, तो देखिए ये दोनों में देखना है एक जैसा क्या है। अगर इसमें आम है इसमें आम देखेंगे, अगर इसमें इमली है इसमें इमली देखेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आप लोग समझ में आता हो। अगर इसमें आम है इसमें आम देखेंगे, इमली है इमली देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें 13 है, इसमें 7 है, पहले इसमें समझिए, इसमें 7 है, तो इसमें देखिए तो 7 है, इसमें नहीं, यानी 7 को नहीं। इसमें 2 है, इसमें 2 है ना, 2 नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें 13 है ना, इसमें भी क्या है 13 है, तो देखिए दोनों में 13 है ना बाबू, दोनों में, इसको हम गोल घेर देंगे इस तरह कि दोनों में क्या उपस्थित है 13, तो आराम से हम क्या कहेंगे दोनों में 13 है, यानी कौ 13 है, 2 गो, एगो इसमें है एगो इसमें, 2 गो 13, और 2 गो 13 के बदला हम कौ लिखेंगे, एगो लिखेंगे। 2 के बदला कितना लिखेंगे 1, तो 2 गो 13 है तो कौ लिखेंगे, एगो लिखेंगे 13। यही हम लोग का आएगा मौसा, तो मौसा बाबू कितना आ गया 13। आप लोग समझ में आ गया होगा कि 26 91 की है, 13 दूना 26 13 7 91, ये दोनों में क्या एक जैसा है, 13 13 है, और 2 गो 13 के बदला क्या लिखेंगे, एगो 13 लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। अब ये वाला लाइन समझिए, एलसीएम का मान यानी लसा का मान ज्यादा आता है, देखिए 182 ज्यादा आया कि नहीं आया। ठीक, एचसीएफ का मान कम आता है, तो देखिए कम आया कि नहीं आया, 13 का मान कम आया है, 182 का मान ज्यादा आया है, तो आप बता सकते हैं 182 का मान इसलिए ज्यादा आया है क्योंकि ये लौसा है, और 13 का मान इसलिए कम आया है क्योंकि मौसा है। 182 का मान ज्यादा इसलिए आया है क्योंकि लौसा है, इसका मान लौसा में क्या होता है, मान ज्यादा होता है, यानी एलसीएम में मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और मौसा का बात कर रहा है, यानी मौसा यानी इसका मान कभी कम आता है, यानी कि क्या है 13 का मान कम है। ठीक है, और मौसम को बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं। ये वाला बाबू आप लोग याद रखिएगा, तो ये दो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम 2 अंक का लौसा और मौसा सीखे, कितना अंक का 2 अंक का लौसा और मौसा सीखे। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग 3 अंक का लौसा और मौसा सीखे। ठीक है, 3 अंक का लौसा और मौसा हम कैसे बनाएंगे, चलिए बताते हैं आप लोगों को।
3 अंक का लसा और मसा। चलिए मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास 4 है, ठीक है, 8 है, ठीक, और 12। 4, 8, 12 का, ठीक है, लसा, अब इसमें लसा नहीं लेते हैं, अब इसमें ले रहे हैं का एलसीएम और HCF निकालें। तो देखिए वो 2 अंक का बता रहे थे, 2 अंक था, 1 2 इतना ही था, बाकी इसमें अंक का बता रहे हैं 1 2 3। अगर 3 अंक होगा तो उसका एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालिएगा हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप तो ध्यान समझिए, ठीक है। देखिए कैसे बताएंगे, ये आप लोग को यहाँ लिख दिए हैं, तो समझ में आता होगा। चलिए बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 यहाँ पर लिख दे रहे हैं आंसर, ठीक है, और पहले निकालते हैं हम लोग का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। क्या चीज का 4 8 और कितना 12 का। चलिए अब आपको देखना है कौन ऐसा पहरा है जिसमें 4 भी आता है, 8 भी आता है और 12 भी आता है। तो वो पहरा कौन है, 2 है। 2 का पहरा में 4 आता है, 8 आता है और 12 आता है, तो 2 यहां लिख देंगे। 2 दूना 4, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 छौके 12 हो गया। फिर एक इस तरह पाई देंगे। तो देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो बताइए इसका फॉर्म ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह वो पाई दिए हैं, फिर एक इस तरह दिए हैं, बताइए इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे इस तरह करना ना जी, इसके बनाने का जो सिस्टम है वो ये है कि नहीं है। अब 2 4 6 देखेंगे कौन सा पारा में 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। जो पारा में है उस पारा से उसको कटाएंगे। तो मान लीजिए 2 में है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6। अब आपको देखना है इसके बाद, तो देखिए वो वाला फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे 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 देखिए, ऐसे किए ऐसे किए ऐसे, यानी ये वाला सिस्टम इस सिस्टम पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम लागू हो रहा है। यानी अगर लागू हो रहा है यानी वो एलसीएम है, यानी लसा है, ठीक है। समझ में आ गया। 1 2 3 कौन सा पहाड़ा में है, तो कोई सा पहाड़ा में नहीं, ठीक है। अच्छा 1 का पहाड़ा में है तो 1 ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ले लीजिए 1 1 एकम 1, ठीक है, 1 दूना 2, 1 3, ठीक है, 1 का पहाड़ा 3 में पड़ेगा तो 3 आएगा। बस इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसके आगे कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसके अंदर 1 भी हो, 2 भी हो और 3 भी हो, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 4 8 12 का निकाल रहे थे हम एलसीएम, एलसीएम कितना अंक निकाल रहे हैं, 3 अंक, याद रखिए। तो एलसीएम तो क्या होगा, 2 गुने 2, ठीक है, गुने 1 गुने, ठीक है। अब देखिए 1 गुने 2 गुने 3 हो गया। अब चलिए हम इसको बनाते हैं। तो 2 दूना 4 गुना करते हैं, 4 4 में 1 गुना 4, 4 में 1 गुना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 तरीके 24, यानी हम लोग का कितना आएगा, एलसीएम 24 आएगा। एलसीएम कितना है वो हम लोग का 24 आ गया। ये हम लोग का आंसर आ गया 24, ठीक है। ये क्या आया है हम लोग का एलसीएम आया। अब इसके आगे चलते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो मसा, चलिए निकालते हैं एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। वो तो कैसे निकालेंगे वो भी समझ लीजिए। तो देखिए इसको निकालने का फॉर्म क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी 4 8 और 12 लिख देंगे, बराबर बराबर बराबर, ठीक। अब देखिए इसको हम ऐसे बना रहे कि नहीं बना रहे, कर रहे ना जी ऐसे, ये हो गया एक ठो ऐसे बना रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाला नियम लगा, ये वाला नियम लगा, यानी एचसीएफ निकाल रहे हैं यानी मसा निकाल रहे हैं। अब समझिएगा ध्यान से, 4 तो 4 को हम करेंगे तो 2 दूना 4, इधर तोड़ेंगे 2 गुने 2। 8 को जब करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी 2 गुने 2, ठीक। अब इसके बाद चलिए 12 कितना आया, 12। अब 12 जब आया तो 12 को करेंगे तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 2। देखिए 4 है ना तो 4 को इधर तोड़ लीजिए, 8 है तो 8 को इधर हम लोग तोड़ रहे हैं, 12 है तो 12 को तोड़ेंगे
तो 12 कौन पारा में है, तो 2 का 2 छक 12, तो कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। देखिए 2 का भी पारा में है और 3 का भी 12 में, तो 2 और 3 का दोनों पारा में 12 है, तो हमको कम वाला लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेना है। तो कम कौन है, 2 और 3 में, तो 3 2 है, तो 2 वाला लेंगे, ठीक है, 2 छक 12, ठीक है। अब देखिए 6 3 का भी पारा में है और 2 का भी पारा में, तो हम 2 लेंगे, कम वाला लेके चलते हैं, ठीक है, 2 3 6, ठीक है। तो 2 गुने 3, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो फॉर्म मालूम कराइए दिए आपको, ठीक। एक जैसा, इसको याद रखिएगा बाबू, ये तो भुला जाइएगा, नहीं बनाने आएगा, इसको याद रखिए। तो 4 8 और 12, ठीक है, हो गया। का निकाल रहे हैं हम लोग, एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ। तो एक जैसा 3 इसमें है ना, बताइए 3 इसमें है, कहाँ है, इसमें 3 नहीं, इसमें 3 है नहीं, यानी 3 को नहीं लेंगे। 2 इसमें, हम क्या बोले, आम इसमें है, इसमें भी देखिए आम है, इसमें भी देखिए आम है, अगर इसमें आम है तो इसमें भी आम होना चाहिए, इसमें भी आम होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 है, तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 होना चाहिए, हो गया ना जी। तो देखिए कौ को जोड़ा बैठा, 2 का 3, मैंने कौ को 2 है, 1 2 3, तो 3 को 2 है ना, 3 को 2 है, तो हम ए को लिखेंगे। 3 को 2 के बदला, देखिए 2 कितना है बाबू, 2 हम लोग का 3 को है, तो 3 को 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए को 2 को लिखेंगे, समझ में आ गया। तो ए को 2, 2 को 2, 3 को 2, तो 3 को 2 की जगह पर कौ को 2, ए को 2। फिर देखिए एगो इसमें 2 है, एगो इसमें 2 है और एगो इसमें 2 है, तो देखिए ये जोड़ा बना कि नहीं बना, ये जोड़ा बन गया, ठीक। तो 2 1 2 3, कौ को 3 है, 2 है, तो 2 बाबू हम लोग का 3 बार है, 2 कितना बार है, 3 बार है। अगर 2 3 बार है तो हमको कितना बार लेना है, 1 बार लेना है, ठीक, यानी एगो 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। यानी समझ में आ गया होगा कि जोड़ा बैठाना है कि 2 2 2, तीनों में 2 है तो एगो 2 लिख देंगे, तीनों में 2 है तो कौ लिखेंगे, एगो 2 लिखेंगे। तो अब देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 4, इन हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया, 4। आप लोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। ये 4 8 12 का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, समझ में आएगा, एलसीएम ऐसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यानी 2 अंक का होगा तो आराम से निकाल दीजिएगा, अगर यही 3 अंक का बोला जाएगा तो भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो 2 और 3 अंक का एलसीएम एचसीएफ निकाल दीजिएगा। इसी तरह 4 भी बोल दे, 5 भी बोल दे, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, जिस तरह बोलेगा हम उस तरह करके इसी तरह यही प्रोसेस से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा और इसको कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसमें 12 है, 24 है और 26 है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि एलसीएम का होगा, एचसीएफ का होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।